हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों का दूसरा और अंतिम वीडियो होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के बाद, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है। इन पर स्तूप बनाया जाता है। बुद्ध के नज़दीकी शिष्य आनंद, उपाली, सारिपुत्र और देवदत्त थे। बुद्ध के नज़दीकी शिष्य आनंद, उपाली, सारिपुत्र और देवदत्त थे, जिसमें कि सबसे नज़दीक रहने वाला शिष्य था आनंद। जिसमें कि सबसे नज़दीक शिष्य रहने वाला कौन था? आनंद। प्रमुख शासक जो कि भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए, इसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन प्रमुख थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन प्रमुख थे। भगवान बुद्ध अनात्मवादी, अनीश्वरवादी थे। अनात्मवादी का मतलब है दोस्तों, वह आत्मा को नहीं मानता था। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानता था। और अनीश्वरवादी और ईश्वर को भी नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और उनका कहना था कि कर्मफल ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। कर्मफल ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो दोस्तों, याद रखना है, भगवान बुद्ध अनात्मवादी यानी आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, अनीश्वरवादी यानी ईश्वर को भी नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और उनका कहना था कि कर्मफल ही मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनता है। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जातक याद रखना है दोस्तों, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस में लिखी हुई है? जातक में लिखी हुई है। जातक। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनाई गई है? गांधार शैली में बनाई गई है। लेकिन बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी वह मथुरा कला में बनाई गई, यानी मथुरा शैली में बनाई गई थी। तो सर्वाधिक मूर्ति किस कला में बनाई गई? तो गांधार कला यानी गांधार शैली में बनाई गई। और भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वह मथुरा कला में निर्मित थी। ये चीज़ को याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बौद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष था वह शशांक इसको कटवा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। बंगाल के शैव शासक शशांक बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, यानी जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह वृक्ष को कटवा दिया। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। भगवान बुद्ध की मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। एक भिक्षुक और एक उपासक। जिसमें कि भिक्षुक जो कि सन्यासी जीवन व्यतीत करता था और भिक्षाटन से प्राप्त जो भी वस्तुएं उन्हें होती थी उसी से अपना जीवन यापन
करता था। उपासक जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानता था और अपना जीवन यापन करता था। भिक्षुक जो सन्यासी जीवन व्यतीत करता था उसे भिक्षु कहते हैं, और जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानता था उसे उपासक कहते थे। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ का जो संगठन था, समूह था दोस्तों, वह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, याद रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो बौद्ध संगठन था, संघ था, यह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष। बौद्ध संघ में जिसे प्रवेश होना था उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। और इसके लिए कंडीशन था कि इसमें चोर नहीं होना चाहिए, हत्यारे नहीं होना चाहिए, राजा का सेवक नहीं होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन इसमें लागू था। तो याद रखना दोस्तों, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए थी? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। उसके बाद जानेंगे दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है दोस्तों 3 टोकरियों का समूह। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियों का समूह, जिसमें कि 3 प्रमुख ग्रंथों को शामिल किया गया है। 3 प्रमुख ग्रंथों के मिलने से त्रिपिटक का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों के संयुक्त रूप को हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं ये। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है दोस्तों, यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आनंद द्वारा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक कौन लिखा है दोस्तों? आनंद के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आनंद द्वारा सुत्त पिटक का वर्णन किया गया है और इसमें जो है भगवान बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसके बाद उपाली के द्वारा विनय पिटक लिखा गया है। उपाली के द्वारा विनय पिटक लिखा गया है और इसमें बौद्ध संघ के लिए नियम और विधान का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के लिए नियम और विधान का वर्णन मिलता है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बुद्ध का दर्शन और धार्मिक व्याख्या के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो याद रखना है दोस्तों, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया है जिसमें कि बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांत मिलते हैं, और विनय पिटक जो है दोस्तों उपाली के द्वारा लिखा गया है जिसमें कि बौद्ध संघ हेतु नियम और विधान का इसमें वर्णन है, और अभिधम्म पिटक बुद्ध का दर्शन और धार्मिक व्याख्या के बारे में बताता है। इसके बाद महायान। महायान एक सुधारवादी संप्रदाय था। महायान एक सुधारवादी संप्रदाय था जो कि तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया में देखा जाता है। जो कि जापान, चीन, तिब्बत और कोरिया में देखा जाता है। इसके अंतर्गत महायान के अंतर्गत शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 संप्रदाय आते हैं। महायान के अंतर्गत शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 संप्रदाय आते हैं, जिसमें कि शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक कौन? तो नागार्जुन को कहा जाता है। और विज्ञानवाद का प्रवर्तक मैत्रेय नाथ को कहा जाता है। तो विज्ञानवाद का प्रवर्तक कौन था? मैत्रेय नाथ। और शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों हीनयान। हीनयान एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। हीनयान एक रूढ़िवादी संप्रदाय था जो कि श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैला हुआ है। जो कि श्रीलंका, बर्मा और जावा में
फैला हुआ है। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। इसके बाद जानेंगे दोस्तों वज्रयान। वज्रयान तंत्र मंत्र के द्वारा प्रभावित था। वज्रयान तंत्र मंत्र के द्वारा क्या था? प्रभावित था। और कहा जाता है दोस्तों वज्रयान के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। बौद्ध धर्म का पतन वज्रयान के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है महायान, हीनयान, उसके बाद वज्रयान, ये भी संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। और इससे संबंधित जो भी हीनयान जो पुस्तकें कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित प्राय जितने भी पुस्तक हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और इनका तात्पर्य यह था कि न अति भोग होना चाहिए और न अति त्याग होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, न तो ज़्यादा जो है भोग विलासिता में आदमी को लिप्त रहना चाहिए और न ही ज़्यादातर त्यागने का भी भाव होना चाहिए। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया जिसके अंतर्गत न अति भोग विलास में लीन रहना और न ही सर्वाधिक त्याग का भाव होना, यानी मध्यम में रहकर बौद्ध धर्म को मानना और उसके अनुसार आचरण करना। इसके बाद जानेंगे दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात विभिन्न जगहों पर 4 बौद्ध संगतियों का यानी सभाओं का आयोजन होता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु पश्चात विभिन्न 4 जगहों पर बौद्ध संगतियों यानी सभाओं का आयोजन होता है और यह आयोजन में विभिन्न तरह के कार्य भी संपन्न होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रथम बौद्ध संगतियाँ यानी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में आयोजित होता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होता है और उस समय जो शासक होते हैं दोस्तों अजात शत्रु। शासक कौन होता है? अजातशत्रु। और यह हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप करता है। और इसमें प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य यह होता है दोस्तों कि इसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होता है और उस समय इसके शासक कौन थे? तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित होता है और उस समय शासक कालाशोक होता है जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सबाकामी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है, वैशाली में होता है दोस्तों। और यह कालाशोक यानी शिशुनाग वंश के शासनकाल के दौरान आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सबाकामी। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित होता है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित होता है और इस समय अशोक का शासनकाल होता है जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तीस। तो दोस्तों याद रखना है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करता है? मोगलीपुत्र तीस, यानी तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्षता मोगलीपुत्र
तीस से भी अर्थ निकलता है तीसरा का, और यह तीसरा बौद्ध संगीति होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता कौन करता है इसका? मोगलीपुत्र 30, और किसके शासनकाल में होता है? अशोक के शासनकाल में आयोजित होता है। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य यह होता है दोस्तों कि अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोगलीपुत्र 30, और इसमें इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है? अभिधम पिटक का संकलन। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित होता है, और यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होता है। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होता है, और उस समय शासक कनिष्क होता है। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित होता है, और यह कनिष्क जो था दोस्तों, यह कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का एक महाप्रतापी सम्राट था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति अध्यक्षता कौन करता है? वसुमित्र, और उस समय उपाध्यक्ष थे इसका अश्वघोष, ये भी ध्यान में रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करता है? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध संप्रदाय दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, जो कि एक महायान और एक हीनयान। एक महायान और एक हीनयान, दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बौद्ध स्तूप। स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने किया था। सांची स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने किया था। और मौर्य शासक अशोक 84,000 स्तूप बनवाए थे। मौर्य शासक अशोक जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी मिला था, जिसके अंतर्गत राजा प्रद्योत, कनिष्क, हर्षवर्धन और अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और राजा प्रद्योत, जो कि इन्हें राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। और ये है बुद्ध चरित, जिसके लेखक हैं अश्वघोष। जिसके लेखक कौन हैं? अश्वघोष। इसे भी ध्यान में रखेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? अश्वघोष, जो कि एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।